ये कहानी एक 50 साल के आदमी हम्बर्ट की है जो 14 साल की एक लड़की से प्यार कर बैठता है। उस लड़की के करीब जाने के लिए वह उसकी माँ से शादी कर लेता है। इस रिश्ते में सारी हदें पार हो जाती हैं। फिल्म की शुरुआत 1950 के दशक के अमेरिका से होती है। हम देखते हैं कि हम्बर्ट गाड़ी चला रहा है, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वह गहरे ख्यालों में खोया हुआ है। वह कहता है, लोलिता मेरी थी, वही मेरी पूरी जिंदगी थी। इसके बाद हमें हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है। जब वह 14 साल का था तब वह फ्रांस में रहता था। उसी समय उसके शहर में एक 14 साल की लड़की एनाबेल आई। हम्बर्ट उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगता है। एनाबेल भी उससे प्यार करने लगती है। दोनों के लिए वह समय उनकी जिंदगी का सबसे खास दौर था। धीरे धीरे उनका रिश्ता और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन नहीं चल पाता क्योंकि बीमारी की वजह से एनाबेल की मौत हो जाती है। इस घटना से हम्बर्ट पूरी तरह टूट जाता है। इस हादसे के बाद हम्बर्ट को फिर कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ। उसकी जवानी इसी तलाश में बीत जाती है कि उसे कहीं एनाबेल जैसी कोई लड़की मिल जाए। कई साल बीत जाते हैं। अब हम्बर्ट 40 साल का हो चुका है। उसे अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है जो अगले सेमेस्टर से शुरू होनी थी, लेकिन वह गर्मियों की छुट्टियों में ही अमेरिका चला जाता है क्योंकि वह एक उपन्यास लिख रहा था और चाहता था कि छुट्टियों में उसे पूरा कर ले। अमेरिका में हम्बर्ट के चाचा की एक दोस्त मिसेस हेज उसके रहने का इंतजाम करती है। जब हम्बर्ट उनका घर देखने जाता है तो उसे वह घर बिल्कुल पसंद नहीं आता। घर छोटा और गंदा सा होता है। ऊपर से मिसेस हेज उससे जरूरत से ज्यादा नजदीकी दिखाने की कोशिश करती है जो उसे असहज कर देता है। हम्बर्ट वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर मिसेस हेज की बेटी लोलिता पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। लोलिता को देखकर उसे एनाबेल की याद आ जाती है। लोलिता बिल्कुल एनाबेल जैसी खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी वही थी जितनी एनाबेल की थी जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था। हम्बर्ट की पूरी जवानी एनाबेल जैसी किसी लड़की को ढूंढते हुए निकल गई थी, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जो उसे पूरी तरह एनाबेल की याद दिला रही थी। लोलिता की एक मुस्कान ने हम्बर्ट का दिल थाम सा दिया। हालांकि उसे वह घर बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वह $20,000 महीने के किराए पर वहां रहने के लिए मान जाता है। हम्बर्ट उस घर के एक छोटे से कमरे में रहने लगता है और अपनी अधूरी किताब पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार लोलिता पर चला जाता है। वह चुपचाप उसे देखता रहता है। लोलिता सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और चालाक लगती थी। जब उसने पहली बार हम्बर्ट को देखा तो उसे लगा कि हम्बर्ट को वह पसंद है। वह जानबूझकर उसे छूने की कोशिश करती, उसकी गोद में बैठ जाती और उसके साथ छेड़छाड़ भरे अंदाज में बात करती। उधर मिसेस हेज हम्बर्ट की आकर्षक शख्सियत से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। वह मन ही मन उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी करने के सपने देखने लगती है। अगले दिन जब हम्बर्ट मिसेस हेज के साथ झील के पास होता है तब मिसेस हेज उसे बताती है कि वह लोलिता को समर कैंप भेज रही है। लोलिता खुद कैंप जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जिस दिन लोलिता को कैंप जाना था उस दिन हम्बर्ट देर से उठता है। वह जल्दी से खिड़की की तरफ भागता है ताकि लोलिता को आखिरी बार देख सके। लोलिता भी उसे देख लेती है। वह गाड़ी से उतरती है, भागते हुए घर के अंदर आती है, हम्बर्ट पर झपट पड़ती है और उसे गले लगाकर प्यार जताती है। उस पल हम्बर्ट जैसे बिल्कुल ठहर सा जाता है। यह दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूमने लगता है। लोलिता के कैंप जाने के बाद मिसेस हेज अपनी नौकरानी के हाथ हम्बर्ट को एक चिट्ठी भिजवाती है जिसमें वह उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। हम्बर्ट यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके लिए यह लोलिता के और करीब रहने का सबसे आसान तरीका था। दोनों की शादी हो जाती है और हम्बर्ट बेसब्री से लोलिता के कैंप से लौटने का इंतजार करने लगता है। अब तक लोलिता हम्बर्ट के मन पर पूरी तरह छा चुकी थी। वह मिसेस हेज से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है और उनसे बचने के बहाने ढूंढता रहता है। मिसेस हेज को हम्बर्ट और लोलिता के बीच के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं होती। यह बात सिर्फ उन दोनों के बीच एक छुपा हुआ राज थी, लेकिन यह राज ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह पाता। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता, मिसेस हेज उसकी डायरी पढ़ लेती है। उसमें लिखी बातों से उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है। इतना ही नहीं, डायरी में हम्बर्ट ने उनके बारे में अपमानजनक बातें भी लिखी होती हैं। जब हम्बर्ट घर लौटता है तो मिसेस हेज उस पर गुस्सा निकालती है। वह उसे एक खतरनाक इंसान कहती है, उससे सारे रिश्ते तोड़ लेती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है और उसी में उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हम्बर्ट को थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन अब वह खुद को पूरी तरह आजाद महसूस करता है। अब उसके और लोलिता के बीच कोई रोक नहीं बचती। वह कैंप जाकर लोलिता को लेने जाता है और उससे कहता है कि उसकी माँ अस्पताल में है। वह उसकी माँ की मौत की सच्चाई नहीं बताता। लोलिता की मासूमियत देखकर वह एक बार फिर उसके और करीब महसूस करने लगता है। वह लोलिता से कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। लोलिता जवाब देती है कि अगर उसे सच में परवाह होती तो वह ऐसा महसूस नहीं कराती। उसकी बेबाक बातें सुनकर हम्बर्ट चौंक जाता है। वह गाड़ी साइड में रोक देता है और दोनों के बीच एक भावनात्मक पल आता है। दोस्तों, यहीं से उनके रिश्ते की नई शुरुआत होती है। हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि वे एक दिन होटल में रुकेंगे और अगले दिन अस्पताल चलेंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात एक हैंडसम आदमी से होती है जिसका नाम क्लेयर है। लोलिता उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की भी क्लेयर से मुलाकात होती है, लेकिन वह उसका नाम नहीं जानता। उसे लगता है कि शायद वह कोई जासूस है जो उसकी पत्नी की मौत की जांच कर रहा है। अगले दिन एक पेट्रोल पंप पर लोलिता हम्बर्ट से अस्पताल का नंबर मांगती है क्योंकि वह अपनी माँ से बात करना चाहती थी। तब हम्बर्ट उसे सच्चाई बता देता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह बात लोलिता के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। वह वापस होटल जाकर रोती रहती है। अब उनके पास वापस घर जाने की कोई वजह नहीं बचती और दोनों अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस दौरान वे कई जगह रुकते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। आखिरकार वे BSD कॉलेज पहुंचते हैं जहां हम्बर्ट अपनी नौकरी ज्वाइन करता है और लोलिता का स्कूल में दाखिला करवा देता है।
वहाँ भी दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। दुनिया की नजर में वे दोनों एक पिता और बेटी की तरह ही रहते थे। बाहर से उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर लोलिता अपने तरीके से हम्बर्ट पर दबाव डालकर अपनी बातें मनवाती रहती थी। एक दिन हम्बर्ट लोलिता के स्कूल जाता है, जहाँ वह एक नाटक में हिस्सा ले रही होती है। वहीं उसे पता चलता है कि पूरा नाटक क्लेयर नाम के एक आदमी ने लिखा है। दोस्तों, यही वही हैंडसम आदमी था जिससे हम्बर्ट की मुलाकात पहले होटल में हो चुकी थी। समय के साथ हम्बर्ट और लोलिता के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। वह रिश्ता अब उतना भावनात्मक नहीं लगता। हम्बर्ट के मन में असुरक्षा घर करने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं लोलिता उसे छोड़कर न चली जाए। एक दिन जब हम्बर्ट देखता है कि लोलिता के पास कुछ पैसे हैं, तो उसे लगता है कि शायद वह पैसे जमा कर रही है ताकि वह उससे दूर जा सके। एक और दिन एक रेस्टोरेंट में हम्बर्ट लोलिता को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेता है। जैसे ही लोलिता की नजर हम्बर्ट पर पड़ती है, वह तुरंत फोन काट देती है और अजीब सा बर्ताव करने लगती है, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। हालात बिगड़ने से पहले हम्बर्ट उसे एक और यात्रा पर चलने का सुझाव देता है, लेकिन इस बार तय करना लोलिता के हाथ में होता है कि उन्हें कहाँ जाना है। रास्ते में हम्बर्ट को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसे शक होता है कि शायद वही आदमी है जिसे वह पहले होटल में देख चुका था। एक दिन जब वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और हम्बर्ट कुछ खरीदने चला जाता है, तब वह देखता है कि लोलिता किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। वह तुरंत बाहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका होता है। पूछने पर लोलिता बताती है कि वह आदमी रास्ता भटक गया था, लेकिन हम्बर्ट को यकीन हो जाता है कि वही शख्स है जो उनका पीछा कर रहा था। आगे की यात्रा में भी हम्बर्ट को लगातार यही महसूस होता रहता है कि कोई अलग अलग गाड़ियों में उनका पीछा कर रहा है। जब वे एक होटल में रुकते हैं और हम्बर्ट बाहर कुछ लेने जाता है, तो लौटने पर उसे लोलिता का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है। उसके पैर गंदे होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं और लिपस्टिक भी फैली हुई होती है। हम्बर्ट को लगता है कि उसके बाहर जाने के बाद यहाँ कोई आया होगा, लेकिन लोलिता कहती है कि कोई नहीं आया था, वह बस थोड़ी देर बाहर गई थी, यह देखने के लिए कि हम्बर्ट लौट आया है या नहीं। फैली हुई लिपस्टिक देखकर हम्बर्ट और ज्यादा बेचैन हो जाता है। उस रात भी उसके मन में डर बना रहता है कि अगर कोई लोलिता को उससे दूर ले गया तो उसके लिए हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। अगले दिन वे फिर से यात्रा शुरू करते हैं और रात के लिए एक होटल में रुकते हैं। वहीं अचानक लोलिता की तबीयत बिगड़ जाती है। हम्बर्ट घबरा जाता है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा देता है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि यह एक सामान्य वायरल बुखार है और उसे उस रात अस्पताल में ही रहना होगा। हम्बर्ट लोलिता को वहीं छोड़कर होटल लौट आता है। अगली सुबह जब वह अस्पताल फोन करता है तो उसे पता चलता है कि लोलिता को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। वह सुबह तक ठीक हो चुकी थी और उसका मामा उसे अस्पताल से छुट्टी दिलाकर अपने साथ ले गया था। यह सुनते ही हम्बर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचता है और वहां मौजूद लोगों से बहस करने लगता है। जब हम्बर्ट देखता है कि पुलिस उसकी तरफ आ रही है तो वह खुद को संभाल लेता है। वह सब लोगों से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। असल में दोस्तों, लोलिता बीमार थी ही नहीं। ये सब लोलिता और क्लेयर की पहले से बनाई हुई योजना थी ताकि वे वहां से भाग सकें। लोलिता के गायब होने के बाद हम्बर्ट उसे ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह उन सभी होटलों में जाता है जहां वे पहले ठहरे थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई सुराग मिल जाए। जब वह होटल के रजिस्टर चेक करता है तो उसे एक अजीब बात नजर आती है। उसे एक खास तरह की लिखावट दिखाई देती है। उसे समझ में आता है कि जिस आदमी ने उन सभी होटलों में ठहराव किया था, वही आदमी हर जगह मौजूद था, बस हर बार उसने अपना नाम बदल लिया था। हम्बर्ट उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लोलिता का कोई पता नहीं चलता। उसके मन में आता है कि शायद लोलिता की जिंदगी में उसके अलावा कोई और भी था, लेकिन फिर वह खुद को समझाता है कि लोलिता को उससे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक हम्बर्ट को लोलिता का एक पत्र मिलता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि लोलिता की शादी हो चुकी है और वह गर्भवती है, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है। यह पढ़ते ही हम्बर्ट तुरंत उस पते पर निकल पड़ता है जो चिट्ठी में लिखा होता है। 3 साल बाद वह पहली बार लोलिता से मिलता है। लोलिता ने रिचर्ड नाम के एक आदमी से शादी कर ली होती है और वह गर्भवती होती है, लेकिन हम्बर्ट के मन में अब भी एक सवाल था, आखिर लोलिता को उससे दूर कौन ले गया था। तब लोलिता बताती है कि उस आदमी का नाम क्लेयर था, वही जो पहले हम्बर्ट से भी मिलता रहा था। वह यह भी कहती है कि क्लेयर ही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वह पूरी तरह पागल थी। ये सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। लोलिता बताती है कि जब वह पहली बार क्लेयर के घर गई थी, तब उसे पता चला कि क्लेयर गलत कामों से जुड़ा हुआ था और उसे कम उम्र की लड़कियों में खास दिलचस्पी थी। लेकिन लोलिता किसी और के साथ रहना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ क्लेयर के साथ रहना चाहती थी। जब क्लेयर को यह बात पसंद नहीं आई तो उसने लोलिता को अपने घर से निकाल दिया। ये सब सुनकर हम्बर्ट को लोलिता पर बहुत तरस आता है, क्योंकि अब वह बहुत गरीबी में जिंदगी जी रही थी। वह लोलिता से कहता है कि वह उसके साथ चल ले, लेकिन लोलिता मना कर देती है। वह साफ कहती है कि वह अब उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, वह चाहे तो क्लेयर के साथ ही जाएगी। यह बात हम्बर्ट को अंदर तक तोड़ देती है। वह आखिरी बार उसे जी भर कर देखता है। वह लोलिता को कुछ पैसे देता है और अब तक उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हम्बर्ट सीधे क्लेयर के घर जाता है। उसके मन में गुस्सा और दर्द भरा हुआ होता है, क्योंकि क्लेयर ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी और उसे बेसहारा छोड़ दिया था। और इसके बावजूद लोलिता अब भी क्लेयर के बारे में सोचती थी। हम्बर्ट क्लेयर की बड़ी सी हवेली तक पहुंचता है, लेकिन जब वह क्लेयर से मिलता है तो उसे एहसास होता है कि क्लेयर को अब कुछ भी याद नहीं है। क्लेयर को न तो लोलिता याद होती है और न ही हम्बर्ट। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वह पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। पहले वह उनका पीछा करता, फिर उन्हें फिल्मों में काम दिलाने का लालच देता और उसके बाद इस्तेमाल करके छोड़ देता। उसे हर किसी को याद रखना जरूरी भी नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए यह सब एक आदत बन
बन चुकी थी। हम्बर्ट उसे लोलिता की याद दिलाता है और कहता है कि वह उसे सजा देने आया है। थोड़ी देर बाद क्लेयर को कुछ कुछ याद आता है। वह कहता है कि उसने लोलिता पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। उसके मुताबिक वह किसी के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं करता। लोलिता खुद उसके पास आई थी और जब उसे यहाँ का काम पसंद नहीं आया तो वह चली गई। इसके बाद क्लेयर हम्बर्ट को अपनी जान बचाने के लिए एक अजीब सा ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर हम्बर्ट इस हवेली में रुक जाए तो उसे रोज नई नई खूबसूरत कम उम्र की लड़कियां मिलेंगी। ये सुनते ही हम्बर्ट का गुस्सा और भड़क जाता है, क्योंकि उसका लोलिता के लिए लगाव सिर्फ शारीरिक नहीं था बल्कि उसमें भावनाएं भी जुड़ी हुई थीं। गुस्से में आकर वह क्लेयर को गोली मार देता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद हम्बर्ट वहां से निकल जाता है। दोस्तों, यही वही सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जब हम्बर्ट गाड़ी चला रहा था और लोलिता के ख्यालों में खोया हुआ था। अब पुलिस क्लेयर की हत्या के मामले में हम्बर्ट के पीछे पड़ी होती है, लेकिन वह भागने की कोई कोशिश नहीं करता। उसे अब अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं रह जाती, क्योंकि जिस लड़की से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था वही उसे कभी अपना नहीं सकी। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और ठीक अगले ही महीने लोलिता अपने बच्चे को जन्म देती है और उसकी भी मौत हो जाती है। और दोस्तों, यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।